हम चले गए सिनेमा में, 3 घंटा टांग नीचे करके सब बैठ के सिनेमा देखते, दिल का बीमार, और उसको तुम दुआ करेगा ये फलाना भगवान है, इसको ठीक करना जल्दी, तो ठीक हो के क्या कहाँ जाएगी। जब उसको गुरु भी है अपना, तो बैठ के गुरु के रूम में उसको भक्ति करे ना, उसी से बातें करे ना। सिनेमा में क्यों जाते हैं कोई भी? क्योंकि विषय अंदर पड़ी है। किसी भी गुरु ने उनकी विषय नहीं निकाली, और सच्चा गुरु पहले ही बोलता है विषय का विषय सब विषय समान त्याग। जहाँ जहाँ तुम्हारा मन बाहर भागता है, बाहर सुख ढूंढता है, तुम अकेला बैठ नहीं सकता है, अकेला सो नहीं सकता है, इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान समाधि लगा ही नहीं है, भगवान से प्यार ही नहीं हुआ है तुम्हारा। अगर बीमारी में किसको भगवान भूल जाता है तो उसका भगवान से प्यार नहीं हुआ है। जिसका भगवान से प्यार है वो जब अकेला बैठता है, सो जाता है, बस भगवान और वो, बाकी सारी दुनिया बीच में घूम। तो बोलता है विषय सब विषय समान त्याग। इसका मतलब है कि कहाँ भी बाहर मुख, जहाँ जहाँ तुमने मजा लिया है, जहाँ जहाँ तुम सुख देखता है, बाहर सुख है, उधर तुम दुख समझो। भाई ये खुशी नहीं है, ये सुख नहीं है, ये तो दुख है। सुख मांगे तो दुख आ गया होता। जिस जिस चीज में तुमने सुख देखा था, इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसी से वापसी में दुख ही मिलेगा। एक आना सुख 15 आना दुख। जो सुख अभी तुमको अमृत समान लगता है, उसकी एंड जहर, वो तमोगुणी सुख है, रजोगुणी सुख है जो विषय विकार से आता है। जो सतोगुणी सुख है वो भगवान के भक्ति से आता है, परमात्मा के प्यार से जो सुख आता है, जो सत्संग में तुम बैठते हैं सुख मिलता है, ये सतोगुणी सुख है। विषय विकार से जो सुख आता है वो रजोगुणी, नींद आलस्य से जो सुख आता है वो तमोगुणी। तो जो भगत है वो सात्विकी सुख में रहता है, हमेशा अपने अंदर वाले सुख में रहता है। जहाँ भी बैठता है एकांत में, अपने अंदर शांत मौन हो जाता है। जिसको विषय विकार नहीं है, जिसने विषयों को जीता है, उसके अंदर शांति प्रकट होती है, एकाग्रता हो जाती है। नहीं तो मन एकाग्र होएगा नहीं, इधर भागेगा उधर भागेगा, बंदर की तरह। जैसे वो मच्छर की आशा रखता है, जैसे तुम्हारा मन है, तुम्हारा ये शरीर है मसाने में, आधा मसाने में पड़ा है अभी, तो भी तुम बोलता है ये तो करूं, ये तो करूं, कमाऊं तो सही, अच्छा तो करूं, उसको तो दूं, ऐसा तो करूं, ये तो सुख लूं, ये तो सुख लूं। तो सुख में ही तुम्हारी वृत्ति है अभी तक, सुख बुद्धि है। जब तुम पैसे को सच समझता है, बेटे को सच समझता है, दुनिया को सच समझता है, तो तुम्हारी सुख बुद्धि है अभी तक। तो बोलता है जिसको विषय जहर समान है वो अमृत पीता है। अभी अमृत कौन सा है, वो गुण बताता है। तो ये गुण तुम अपने में धारण करेगा तो तुम्हारे अंदर अमृत जैसा जो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। उसी से ही गुरु ने कैच कर लिया ये कौन सी कोट का जिज्ञासु है, कैसा जिज्ञासु है। आज बात चल रही है, राजा जनक द्वारा सवाल मुक्ति का पूछता है कि मैं जन्म मरण से कैसे मुक्त हो जाऊं। ये भी देखना, गुरु बैठाल करके हमको यहाँ जिज्ञासु बनाता है, और फिर तुमको तुम्हारी मुक्ति का ही ख्याल रह जाए, मुक्ति से ही प्रेम रह जाए। तुम्हारे अंदर से पूछना तुमको ही, यही सब एक सवाल है, दूसरा कि और कोई सवाल है। ऐसा सवाल है कि हम सत्संग में हम जाएगा तो हमारा बच्चा सुधरेगा, बहू सुधरेगी, हमारी सेवा करेगी, हाथ जोड़ेगी, नम्रता करेगी, सब सेवा करेंगे घर की, घर बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा बेटा बेटी बहू नौकर चाकर सब सुधर जाएगा, हमको सुख संपत्ति मिलेगी, हमको सब पूछेगा, हमारी इज्जत होगी घर में, सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए सत्संग आते हो? ये सत्संग आने का तुम्हारा भाव ये रहता है कि मेरा अपना उद्धार हो जाए। तो बात है, सुख ढूंढता है मन, सुख के कारण ही सारी माया जोड़ी है उसने। तो अंदर में क्या विचार होता है सत्संग में आने का, या कभी अपने घर में सत्संग कराने का, या कभी ऐसे सत्संग में जुड़ने का भाव क्या रहता है?
हम घर में इसके लिए सत्संग कराते हैं ताकि घर वाला सुधरे। हमारे भाई ये रहता है, मैं सुधर जाऊंगा। तो तुमको अपनी तो चिंता है ही नहीं अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के ख्याल चल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी सावधानी जरूर समझना। जो अच्छा जिज्ञासु साधक है उसके अंदर में ये हमेशा यही विचार रहे, उसे अपना उद्धार करना। समय लग जाता है, शुरू शुरू में तो हम ये सोचते हैं अच्छी बात है, मेरे बच्चे भी जान लें, घर की चलो बहू को भी पता लग जाए। तो ऐसा ना सोच करके भले अपने को ज्ञान में जब खड़ा कर लोगे तो उनको भी उसका असर होगा, लेकिन सत्संग आओ तो केवल अपने लिए। गुरु के पास आइए, साथ ना लीजिए कोई। ये अभी भी बता रहे थे, राजा परीक्षित ने कभी नहीं बोला सुखदेव को हमारे घर में चलो, हमारे बेटे बहू को भी चल के ज्ञान दो। उसको अपनी ही मौत याद थी। तो एक ये ज्ञान का अभ्यास करने में एक अंदर में एक ये समझदारी है, सुंदरता है इस बात की, क्योंकि ज्ञानवान इन सब बातों में, जिज्ञासु इन सब बातों में अपना समय नहीं बिगाड़ता है। वो गुरु के निकट आता है तो संत का एक भी क्षण बर्बाद ना करते हुए वो अपने उद्धार की बात करता है। राजा परीक्षित ने तो कभी नहीं बोला सुखदेव को कि हमारे घर में चलो, कि हमारे बेटे बहू को ज्ञान दो। उसको अपना मौत याद था। अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया। राजा जनक ने अपनी औरत और बच्चों को कभी नहीं बुलाया गुरु के पास। कुछ समझ है ये, क्योंकि पीछे जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो फिर सबका उद्धार हो ही जाएगा। पर जब तक हमारा मन अटका ही हुआ है मैं मेरे में, तो फिर अपना उद्धार कैसे कर पाऊं? इसके लिए सब तज तो हरि भज। घर में अगर गुरु को लेके भी गया तो केवल गुरु शिष्य सामने बैठा था। बोलने में तो आया राजा जनक अष्टावक्र को अपने घर ले गए, अपने महल में ले गए, लेकिन वहां कौन बैठा था? और हम कभी गुरु को बुलाते हैं तो व्यर्थ का कितना प्रपंच करते हैं। तू भी आ जा, अड़ोसी पड़ोसी में जब क्या करना, अरे गुरु जी आए दर्शन कर लो। क्या करेगी दर्शन करके? चार कर्म बना के और चली जाएगी। हाँ, ज्ञान का जिज्ञासु है और उसे खुद अपनी लगन है, तो भले आए बैठे। वैसे गुरु के पास आए तो केवल अपने उद्धार। पीछे तुम्हारा जब उद्धार हो जाएगा तो तुमसे फिर अनेकों का उद्धार गुरु करवा ले। और जब तक खुद का ही उद्धार नहीं हुआ है तो फिर तुम देखोगे तुम्हारी बात का किसी पर असर ही नहीं हो रहा हो। तो ये थोड़ी एक सावधानी है, और ये प्रारंभिक सावधानी है। शुरू में ऐसा मन बना के बैठना कि अब मेरा मन कहीं नहीं जाए। पितामह कहते थे जैसे घोड़ा जब चलता है ना तो अपनी आंखों में दोनों तरफ ऐसे पट्टी लगा के चलता है। गुरु लगवाता है, घोड़े का मालिक लगवाता है। गुरु को मालिक बनाया होगा, गुरु ऐसी पट्टी फिट कर देगा ना, इधर देखेगा ना इधर देखेगा, रो कहाँ देखता है। ये जो ज्ञान की तुम्हें समझ दी जा रही है उसे समझो ना अंदर से। इधर भी पट्टी हो जाए, इधर भी पट्टी हो जाए, हमारे दोनों तरफ। मतलब मन हमारा इधर उधर एक लक्ष्य की तरफ, एक अपने मकसद की तरफ वो फिर ठीक से चलता। पर मन पहले ये बना ले लक्ष्य। गधा नहीं ऐसा कर पाता, पूरा कर ले, वो फिर सीधी चाल चलता है। पीछे तो उस घोड़े को इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, आप देखो इधर खाई होती है, इधर कहीं नहीं टकराता, वो छोटी सी पगडंडी पर भी अपने सर पर दौड़ता है। तो अंदर की एक समझ है जो गुरु से ले लेते हैं जल्दी, तो अपना जीवन अच्छा बना लेते। इधर उधर ताका झांकी नहीं करते, फिर हर बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अंदर ही अंदर उनको, और ये खुशी से करते हैं। एक हो तो सो गयो श्याम सा। एक मन उसका ज्ञान की बातों में लग गया, सत्संग की बात। तो ध्यान रखना, गुरु शिष्य सामने बैठा था, बस राजा जनक को अपनी ही चिंता लगी थी कि मेरे को मुक्ति का ज्ञान दियो। ऐसे नहीं बोला मेरे बेटे को मुक्ति का ज्ञान दियो, पहले अपने उद्धार के लिए चिंता हुई, तभी ये मुमुक्षी कहा जाए। तो सत्संग में आकर के, अब एक तो है कि कोई सुनता ही नहीं है तो हम चुपचाप आके बैठे हैं, वो बात है, लेकिन एक बैठे यहाँ पर है पर चिंतन में घर वाले हैं, वो गलत होता है।
ये नहीं रहना चाहिए। ज्ञान है सिर्फ अपने लिए। इसलिए घर से अगर दो भी आते हैं तो गुरु सावधान कर देता है, अपने पे निगाह रखना। उसकी अपनी यात्रा है, तेरी अपनी यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा अपनी ऊंचाइयों पर तुम्हें आना है। क्योंकि दूसरा अगर लूज है, ढीले चलने वाला है, तो तुम उसके चक्कर में ढीले रह जाओगे। तो कभी कभी पता लगा जा रहे हो सत्संग जैसे काम के लिए, और वहां भी जो है पता लगा शुरुआती हो गई ऐसे गड़बड़ से, चल नहीं रही हो, देर कर रही हो, देर हो जाएगी, झगड़ा हो। ऐसा प्यार से अंडरस्टैंडिंग बना लो कि भाई ये समय है निकलने का, इस समय तक सारी ऐसी उनकी हैबिट बर्बाद दो, अपना तुम निकलो। थोड़ा शुरू में ऐसा लगता है, पर हाँ किसी को उत्सुकता भी है, प्रेम भी है, बाकी तो हो जाता है, थोड़ी जल्दी अपने को फ्री कर लेता है तैयार होने में। लेडीज को चार काम दिखते रहते हैं कि ये करना है करना है, थोड़ा तालमेल भी बैठा लेना चाहिए। लेकिन ध्यान यही रखना चाहिए, आया जगत में आप अकेला, अपना उद्धार। अगर तुमको दूसरे की चिंता है तो तुमको स्वर्ग की इच्छा है, सब सीखें, सब मेरे वाले अच्छे बने। दादा ने अगर सभी बच्चों के साथ, औरतों के साथ बैठता, बोलता कि तुम ज्ञान सुनो, तुम ज्ञान सुनो, तो कभी नहीं सुनते। और बच्चा और औरतें उसकी नींद करता। दादा दादा इच्छा करके अगर ज्ञान सुनाता, आओ जी बैठो जी ज्ञान सुनो, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, तो औरत सुन सुन के नींद करती। नहीं सुनते मैं मेरे वाले घर वाले, तो तुम इच्छा से सुनवाते हो। दादा बोलता, मेरे को अजब लगता है कि मैं इतनी इच्छा करके इसको ज्ञान सुनाता हूँ, इतना शौक है मेरे को कि मेरी औरत सुने, मुक्त हो जाए, बेचारी दुखी होती है मेरी वजह से, या मेरा बच्चा सुने, इसको बड़ा दुख है, इसको आगे भी दुख आएगा। अरे अभी सुने, कुछ तो सुने, कान में पड़े इसके, कान ही दोनों बंद है उसके। सब बोलते हैं बाबा ये कौन कौन है हमारा, जबरदस्ती हमको बैठाता है, हमको चाहिए थोड़ी थोड़ी ज्ञान, ये ज्ञान तो बड़ी उम्र वालों के लिए, जो जाके ज्ञान सुने, हमारी छोटी उम्र में काहे को फंसाता है, ऐसे बोलते हैं। तो गुरु भी जब ऐसी प्रेरणा देता है या सत्संग में बातें सुनाता है ना, तो बड़ा मन ऐसे लड़ने को आता है, बाबा मेरी जान छोड़ो, ये मुझे कौन सी तू आत्मा की बातें सुनाता है। लेकिन सच्चा गुरु है, उसे कदर है इस बात। दादा केवल चुप करे तो सहेली के साथ भाग जाए, उससे आते हैं, किसी न किसी को संग ले आते हैं, तो वो देखो कैसे कौन ही मारता है, चलो और देर हो गई चलो। तो ये भी समझना, इसलिए बोला संत के पास जाइए, साथ न लीजिए। तुम्हारे को इशारा करना, मैं चली जाऊं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ सिनेमा में चलूंगी, ऐसा तंग होते ज्ञान से कभी। तो सो अगर जबरदस्ती हमको ज्ञान मिलता घर में मुफ्त का, तो हम कदर नहीं करते। इसलिए बोला ज्ञान भी जब हमको प्यास के साथ मिलता है। एक गिलास पानी की भी कदर तुम कब करते हो, जब प्यास हो। और कभी किसी को सहज में ही ऐसे ज्ञान मिले, घर वालों के घर में ही बैठ के ज्ञान मिले, तो वहां उसको कदर नहीं, वो कहाँ कदर कर। इसलिए ज्ञान का राह जो हमेशा ऐसी है, कह सुन करके तुम किसी को नहीं करा पाओ। कितनी देर बैठते हैं, बच्चों को भी बैठा भी लेते हो, कितनी देर बैठते हैं, फिर वो भागते हैं ऐसे। तो ऐसे ही मन है, मन जब तक बच्चा होता है, जब तक उसको खुद की लगन नहीं लग जाती, इस सत्संग में आकर के नहीं बैठता। इसलिए ज्ञान में बोला गया संत के पास जाइए, साथ ना लीजिए। कोई कोई साथ में नहीं है उसके, बेटा होएगा, औरत होएगी, तो चोड़ी पहनेगा, चलो बाबा हम भी अभी चलो, हमको सत्संग अच्छा नहीं लगता, तुम काहे के लिए बैठा है, ऐसा कमीज से ऐसा खींच के ले जाएगा। क्या क्या क्लियर करके बताया, कोई तुमको इधर आगे बढ़ने नहीं देगा। ना बंद कर दो उनका फोन, ऐसे बंद करवा दो, छीन लो जरा, फिर दोनों के लिए बिना फोन के रहने की आदत डलवा दो। फिर सत्संग में आने की तमीज तो इन लोगों को आनी नहीं बनी। कोई किसी को इधर बढ़ने नहीं देगा। थोड़ा विचार कर लिया करो यहाँ आने से पहले कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ज्ञान का पूरा शौक हो, ये सब चीजों में सावधानी पूरी रहनी चाहिए इस तरह से।
बैठने से पहले सीख लो किसी से कि हम इसको साइलेंट में कैसे डालना है। लगे ऐसा अंदर से कि क्या करना है हमको, मरने तो आता नहीं है कोई यहाँ पर, कोई अपनी ऐसी बिल्कुल मौत कराने आए तो समझ में आ जाए। उस दिन भी हम देख रहे थे, अपने मन से आते हैं, देर से भी आएंगे, जाने के टाइम पर भी रईस जाते हैं ना साले, गाड़ी वाले को बल कर रखेंगे तो आ जाना, पर हम चल रहे हैं। 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते इस फिरका से गुरु के साथ कि किसी का चलो भाव है तुम पूरा करा दो, कर दो, नहीं होता, आता ही नहीं ना, सीखना चाहते। माया में तड़कबाजी लगी रहती, और हरामजादों की तरह 2-2 3-3 4-4 घंटे रिश्तेदारों क्या बर्बाद करते रहे। एक आध लाइन के सत्संग की बोला है बस, उनको यहाँ करके सत्संग बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरु ने ये कर दिया, हमें शुक्राना गाना आ गया, कौन सा तुम्हारा उद्धार हो गया सब बात। एक दर्द जागे अपने लिए, क्यों नहीं मेरे जीवन से गुरु जैसा कार्य होता, ज्ञान का कार्य होता। इतना दिन हो गए सत्संग का अभ्यास करते करते, क्या कोई मेरे निकट बैठा तो उसको ज्ञान मिला, या मेरे जीवन से किसी को ज्ञान की खुशबू मिली, ये लगना चाहिए। अरे जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, ऐसा अंदर से भाव आना चाहिए। घिसते घिसते हम तो देखते हो उम्र ही निकल गई लोगों की, ऐसे 20-20 25-25 साल, पर जागृति नहीं आती, सत्संग को लेकर के ऐसा शौक नहीं जागता कि क्या करेंगे। रोज कोई ना कोई मन के आगे बहाना खड़ा रहता है, आज यहाँ भागना, आज यहाँ जाना, आज ये बात है, आज ऐसे। तो बिरला होता होगा जो लग करके कम से कम लग लगे होकर के सत्संग सुन ले, रोज बैठ नहीं सुन, तो जगत का असर जाए कैसे उसके प्रति। समझना, कोई संत के पास जाइए, साथ ना लीजिए, कोई साथ में नहीं है, उसके बेटा होएगा, औरत होएगी, तो वो तुमको ऐसे खींच के लेके जाएगी। रिझाए राम लोकों लिखी, लोगों से छिपा के राम को रिझाओ। अभी भी कैसेट में यही चल रहा था, कितना तुम्हारा अंदरूनी प्यार। बोले तो जैसे एक लड़का लड़की से प्यार करता है ना, तो महीनों तक, सालों तक तो दुनिया वालों को पता नहीं चल पाता दे आर इन लव। तो इतने चुपचाप चुपचाप साइलेंटली मैसेज दे देंगे, साइलेंटली बैठ लेंगे, अपने मिल लेंगे, ऐसे कर लेंगे, पता कहाँ चलता है। तो बहुत दिनों बाद पता, माँ बाप पूछते हैं, अरे भाई कब से तुम लोग, हम तो 4 साल से, हम तो जब से पढ़ रहे थे तब से ऐसे आपस में दोस्ती करके बैठे। बाद में पता लगती है, वो हवा तक नहीं लगने देते। तो तुम्हारे तो भगवान की तो पहली दिन तुम तो घंटा बजा करके चलते हो कि हम आए हैं भगवान तेरे द्वार पर। क्या जतलाना गुरु के आगे, क्या बतलाना, इश्क हुआ है भगवान से अभी, लगे ऐसा। इसीलिए थोड़ा सा, जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति का तो कोई सवाल नहीं। ये सीक्वेंस चलता ही चलता है। गुरु के वचनों से ऐसा वैराग्य वृद्धि रहे, और वैराग्य जब आएगा तो फिर ज्ञान टिकेगा। चेक करना है इनको, लोगों से छुपा के रजाओ राम। बड़ी जल्दी लोग तड़कबाजी करते हैं, नहीं नहीं, सबको पता है हम सत्संग जाते हैं, सत्संग जाते हैं। हम ज्यादा सत्संग आएगा आधा घंटे के लिए, और दुनिया में भटक रहा है 20-23 घंटे, वो उसकी नहीं बोलेगा, लेकिन सत्संग 1 घंटे आएगा ना सबको। हम तो देखते हैं कौन आ जाए, सत्संग में बैठी हूँ, सत्संग में बैठी हूँ, क्योंकि मन लग नहीं रहा उसका वहां बैठकर, फिर भी बोलेगा। सत्संग की सबको बता देगा बहुत जल्दी, सत्संग जाते हैं, सत्संग जाते हैं। अरे पहले सुधर जा, तब किसी से बोलना। पता नहीं चलना चाहिए सालों साल किसी को, पर अंदर वाला बदल जाए, वो खुद तुम्हारे रहनी से, तुम्हारे आचरण से ये बात समझ लें, यार ये तो कहीं ऐसी जगह जाती है, ऐसी कैसी दिव्यता इनके अंदर आ गई, कैसे इनके अंदर एक ऐसा सुकून है, इनको तो कोई आकर्षण नहीं बांधता, इनको तो कोई जगत में कुछ नहीं लेना देना, ये कैसा ये इनका स्वरूप बन गया। कुछ ऐसा लगना चाहिए अंदर से। गुरु को बिल्कुल जरूरत नहीं यहाँ पर कि तुम जाकर के उसका कोई नाम करके आओ, कैसे बता के आओ, काम क्यों बताओ, अपना जीवन बनाओ पहले। और ऐसा जो छुप के प्यार करता है उसका प्यार कर सच्चा। जो सत्संग का भी दिखावा दिखावा सा हो गया बाहर का, तो भगवान को कैसे रिझाओ, छुपा कर, लोगों को पता भी ना चले कि ये कितना प्यार करता है भगवान को। कोई नहीं सहेगा तुम्हारा प्यार, ध्यान रखना।
आएंगे सब रुकावट बनाने के लिए। जितना सत्संग सत्संग बोलता रहता है ना, और उसका एक क्षण भी तेरे आचरण में आ जाए ना तो सब अच्छा हो। देखा हुआ तो बहुत है, वहीं से लेटता हुआ आता खामा का, पैदल चल के आया, क्योंकि झुकना बहुत ऐसे अच्छा लग रहा है, दिखाना भी तो सबको मैं कितना बड़ा भगत आया हूँ, इतने दूर से आया, पता तो लगे। ये हरकतें हैं बस मन की, और कुछ नहीं, इसमें ज्ञान का कोई लेना देना नहीं, इनसे कोई ज्ञान का लेना देना नहीं होता। ज्ञान चाहिए अंदर की, अंदर से परमात्मा से प्रेम, अंदर से लगे बस कि वो मेरे साथ है, उनका ज्ञान इतना अंदर से प्यार लगे उससे। इसी तरह से भगवान से ऐसा प्यार करो कोई देखे भी नहीं तुमको, वो तो दिखाना प्यार कैसा होता है। तुझ पर मर मिटेंगे और तुझको भी खबर ना होगी, इसको प्यार बोला गया। तो ये कहते थे कि हम इतना मिटेंगे गुरु पर, इतने ऐसे मिटेंगे गुरु पर कि गुरु को भी खबर ना होगी, हाँ हमारे मरने के बाद होगा चर्चा तेरी। पीछे कोई कहेगा देखो कितना आशिक था गुरु का, ये सत्य का कैसा आगे, सत्य का कैसा इसको शौक था, तुम्हारी रहनी से पता लगेगा ना। और इसके लिए जब तो तुम्हारी खुद की लगन इतनी ज्ञान के लिए होगी, सत्संग के लिए होगी, तब जगत छूटेगा, नहीं तो रोज दंगे काटोगे अपने घर परिवार में और करोगे क्या, कहां से छूट जाएगा। रोज देखो, किसी ना खुद सुखी रह पाएंगे ना किसी को सुखी होने देंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो भगवान को रिझाने के लिए थोड़ा सा ये अंदर से ये समझ आनी बहुत जरूरी है। हमारा सत्संग बिल्कुल दिखावे का, जतलाने का, बतलाने का नहीं, चुप साइलेंट एकदम से अपने में आते जाते, अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान। जो तो अज्ञानी भी नहीं है राजा और ज्ञानी भी नहीं है, ये मुमुक्षु जरूर होगा, क्योंकि मुक्ति की इच्छा है इसको, दूसरी कोई इच्छा नहीं। और ऐसी इच्छा वाला ही फिर गुरु से सच्चा प्रेम करता है, नहीं तो टाइम पास कर देता, थोड़ी देर आया फिर जगत में, फिर उसे याद ही नहीं आएगा। वो राजा कहता तो था, गुरुजी तो ले भी गया था जबरदस्ती, अरे गुरुजी आइए हमारे महल में, चलिए मुझे ज्ञान दीजिए, चलो गुरु तो सहज होते चले गए। लेकिन सत्संग करते करते वो एक बात जरूर कहते थे, राजा बछड़े जितना भी प्यार नहीं। किसी भाग्यशाली को होता है प्यार गुरु से, हर एक को होता ही नहीं। राजा कहता था यानी क्या बोलते रहते हैं गुरु जी, गुरुजी कहते थे कोई बात नहीं, नहीं गुरुजी बहुत प्यार है, ऐसी बात नहीं है, आप बताइए आपको यहीं रहना है, मेरे संग ही रहना है। और राजा था तो कोई व्यवस्था में कोई दिक्कत तो थी नहीं। आखिर जो है एक दिन किसी काम से राजा को जाना पड़ गया। अभी देखना काम आ जाए और सत्संग का टाइम है, किसको चुनने वाले, अभी तक किसको चुन लेते हो। एक होता है इतना अलर्ट रहता है पहले से ही, अब ये आज कोई ये बात आ गई तुरंत समय से पहले पूरी करके पहले अपने सत्संग, एक ऐसा चरित्र होता है। तो भगवान को कौन रिझाएगा, गायब, 15 दिन गायब, 10 दिन गायब, 5 दिन गायब, राजा भी हो गया गायब। अब गुरु ने देखा राजा ये अपनी भावना सी थी, तो मैं आता था रहता था इसके पास। अब राजा कहते हो गया था रानी से कि महाराज जी का ध्यान रखना, गुरु जी का ध्यान रखना। रानी अपनी किटी पार्टी मस्त, उसने जो है मंत्री को कह दिया जरा राजा साहब हम गुरु जी का ध्यान रखें। मंत्री को और काम, उसने रसोई को कह दिया ये करते क्या, केवल खाना ही तो खाना होता है ना, महाराज जी को टाइम से खाना वाना देते रहे ना भैया। रसोईया अपनी भावना में था, खाना तो मिले ऐसी बात नहीं थी, हम संत की सेवा नहीं कर रहे थे, लेकिन संत जी समझ गए अब किसी को यहाँ पर ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं, किसी को इच्छा है ही नहीं, राजा थोड़ी बहुत देर जरूर बैठता। गुरु जी अपने चले गए। राजा लौटाया 7-8 दिन के बाद, लौटाया तो अब इतने माया का प्रभाव ऐसा था उसे, गुरु जी कोई रहते थे मेरे यहाँ, उनकी कोई चर्चा आए, उनकी कोई बात आए दिमाग में, उसको कोई नहीं आई, ख्याल ही नहीं आया। लेकिन हाँ एक 2-4 दिन बाद, 1-2 दिन बाद उसको आके लौट के देखा उसने, वो बछड़ा नहीं दिख रहा था उसका गाय, बछड़े से भी राजा को बहुत प्यार था। तो बछड़े को ढूंढते ढूंढते कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, फिर उसे ध्यान आया कहीं उसे, वो गुरुजी को भी प्यार करता था बछड़ा, कहीं गुरुजी के आश्रम में तो नहीं चला, गुरुजी की कुटिया में तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते गुरु के पास पहुंचा।
जाके कहता गुरुजी मेरा बछड़ा तो नहीं आया था यहाँ। तब गुरु ने ठाका लगाया, बोले देख रहे हो आगे, मैं तो उससे कहता था बछड़े जितना भी प्यार अभी गुरु से नहीं। मेरी नहीं पूछी गुरुजी आप कैसे हो, या आप कब क्यों चले आए, आप क्यों आए, कैसे आए, अभी भी यहाँ ढूंढता हुआ किसको आया। तो ध्यान रखना, कहना गुरु से प्यार है और होना गुरु से प्यार है, दोनों बड़ा अंतर। होता नहीं, लेकिन जिसको ऐसा हो जाए, ऐसा प्यार हो जाए, ये बोल रहे थे, ऐसा प्यार, जैसे एक लड़की लड़के को प्यार करती है छिपक कर, छिपा के, लोगों से छिपा के प्यार जो करती, तो ऐसा प्यार जब भगवान से अंदर का हो, तो अपने अंदर जांचना दूसरी भी कोई वासना है या नहीं, या केवल मुक्ति के लिए आया है इधर। जो मुक्ति के लिए आता है तो वो मुक्त हो ही जाता है, वो कभी भी माया में फिर वापस नहीं जाता। माया उसको बुझाएगी नहीं, कितनी भी माया आएगी वो सबको क्रॉस करके, सब दीवारें जंप करके गुरु के पास पहुंच जाए। ये फिर गुरु की कृपा उसके ऊपर होने लगती है। दुनिया की सारी दीवारें तोड़ के मैं आई हूँ, सारा जग छोड़ के। दीवानों का मेला लगता रहता था गुरु जी के पास, और इसी में ही फिर उसको मुक्ति मिलती है। तीसरा जो प्रश्न का उत्तर है ना कि मुक्ति कैसी होती, कैसे मिलती, वो मिलती है ऐसे लोगों को जिनमें प्रेम, उनको ज्ञान से इतना शौक हो जाए, प्रेम हो जाए, वो छूटते जाते, छूटते जाते। सारा जगत, सारी दीवारें तोड़ के गुरु के पास आना, तो वो दीवारें हैं लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये सब वासनाएं दीवारें हैं। सच्चा भगत सब छोड़ के आएगा, कहीं भी खड़ा नहीं रहेगा, उसको ही मुक्ति मिलेगी। जो किसी से डरेगा नहीं दुनिया में, लोकारीत में, इसमें उसमें मरेगा और गड़ेगा नहीं, वही मुक्ति को पाएगा। तो उन्होंने ये समझ लिया कि पूछ तो रहा है, पर मुक्ति, जिसको बात बता दी, मुक्ति तो उसको ही मिलेगी। जो मुक्ति की इच्छा वाला है वो ऐसा ही सवाल पूछेगा, अपने उद्धार के लिए पूछेगा, दूसरों की चिंता नहीं करेगा। कुछ उतर गई है चिंता, कि अभी भी किसी में मेरे की चिंता बना के बैठे हैं, ख्याल करके बैठे, ऐसे विचलित हो जाते हैं, चिढ़ परेशान, जबकि लाभ कुछ नहीं मिलता है, अपनी दुर्गति करा के आते हैं। पूछ लूं, बात कर लूं, बता दूं, पहले तो संस्कार ये दिए नहीं कि बच्चे बात मान सके तुम्हारी, वो तो मानते नहीं आज के बच्चे, करेंगे अपनी मनमानी, चलेंगे अपनी मनमानी, उन्हें कदर है नहीं तुम्हारी। पर तुम जीवन भर छटपटाते रहना कि नहीं उनका कैरियर हो जाए सेट, उनका ये सेट हो जाए, उसको और कुछ नहीं, खामा का अपनी मनगढ़ंत कहानी है, बकवास करता रहता है। और सबके सामने देख लिया, अपने बच्चों की वजह से उसके सबसे संबंध खराब हो जाता है धीरे धीरे, होते हैं कि नहीं होते हैं? और बाद में वही बच्चे फिर जूते मारते हैं। बताओ जरा क्या अनुभव लेके आए दुनिया से, क्या अनुभव मिला है? दूनी खातिर दिन गवाया, दुनिया की खातिर दिन गवा देते। अरे मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ? सब बुरे किसकी वजह से हो जाते हैं? उनकी ममता की वजह से, उनके मोह की वजह से सबको बुरा बना लेते हैं धीरे धीरे कर। बहुत अच्छी बात मानते हैं, उनके अनुभव तुम चल रही हो तब तक ये अच्छी है वैसे। फिर देखो कैसे सुनने को मिलेगा बढ़िया बढ़िया डायलॉग। लेकिन जितनी प्रीत हराम से उतनी हरी से हो जाए तो ये पलट जाती है बात। ये बाजी से पलटाने का शौक हो, आ जाओ मैदान, तो ये शिकवे शिकायत सब खत्म हो जाएंगे। दादा ने बोला जब भी हमने चिंता छोड़ी, अहंकार तोड़ा, इच्छा छोड़ी, चिंता छोड़ी, इच्छा छोड़ी, और अपने वालों को हाथ जोड़ा कि नहीं सुने तो नहीं सुने, तब जाकर के दुनिया का सारा, दुनिया को जाके ज्ञान सुनाया, तो अपने वाला पांव धो के हमारे पीता है कि दादा हमको ज्ञान सुनाओ। शुरू में ये दादा ने अपना बाद में अनुभव सबको बताया, बोले हमने अहंकार को तोड़ा, इच्छा को छोड़ा और घर वालों से हाथ जोड़ा,
तब जाकर के ज्ञान हमको लगा। और पीछे अब उनको जब ज्ञान की जरूरत हो तो हमारे पैर धो के पीता है। ऐसे बोलता था दादा, अपने भक्तों को वो ज्ञान सुनाएगा, हमारे भक्तों से वो ज्ञान सुनेगा, हमसे नहीं चलेगा। मैं मेरे वाला, जिसको हम ज्ञान सुनाएगा हमारा बच्चा उसी से आके सुनेगा। वो आप ही बोलेगा कि हम तुमको दादा ने इतना ज्ञान सुनाया, अभी हम तुम्हारे को गुरु समझता है। और ये हुआ भी। पीछे भक्तों ने जाकर के उनके घर वालों को ज्ञान पक्का कराया। हालांकि दादा की बेटी एक गीता भगवान तो खैर समय से जागृत होकर के उनका तो बात ही अलग हो गई, लेकिन और लोगों के लिए दादा ने बोलते थे अपने आप। और सचमुच ऐसा ही हुआ, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू सब ज्ञान में आए। औरत भी ज्ञान में आ गई बेचारी, तो वो मुक्त हो गई। रोज कहला के भेजती, हमारे पास आओ ज्ञान सुनाओ। जब बीमार हो गई तो बीमारी में रोज हमारे सत्संग इधर जाते थे, ज्ञान सुनाते थे। किसी ने कहा दादा आपको याद करती है, आप क्यों नहीं जाते? बोले अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो वो मुझे पति करके ही देखेंगे, उसे ज्ञान नहीं समझ में आया। पिछाड़ी में दादा ने बैठ के उसे ज्ञान सुनाया, तो दादा के मुख से सुना उसने, तो कहती मेरे को कृष्ण का दर्शन हुआ, मेरे तो भगवान कृष्ण की गोद में बैठी हूँ। आरती किया उसने दादा का और बोला दादा आप नानक हैं, आप कृष्ण हैं। ये सब पिछाड़ी को उसके शरीर छोड़ते टाइम उसने दादा को बोला, आप गुरु नानक हैं, आप कृष्ण हैं। ये अपने घर का ही अनुभव गीतावान सुना रहा है। ऐसा परिवर्तन आता है, पर कब आता है? अहंकार तोड़ा, इच्छा छोड़ी और घर वालों से हाथ जोड़ने के बहुत अंतर थे। मतलब कुछ लेना देना नहीं, हाथ जोड़ तब जाकर के बात बनी। जब दादा ने इच्छा छोड़ी, सारी दुनिया आके झुकी, घर वाला भी आकर के झुका। जब हमको ऐसी चाहना थी घर वाला सुधरे, तो कोई नहीं सुधरता था। ज्ञान का कद्र पिछाड़ी को पड़ता है, इसलिए शुरुआत में बहुत धीरज रख करके केवल गुरु जो कह रहा है उतनी मान के चले। और गुरु जो कदर करवाता है, ये कितने आदर से सोचो, जो गुरु की बात को मान करके चले। आज एक भी ऐसा दिखता है? दादा का ज्ञान तो ऐसा अमरता देने वाला है, सबके सब अमर होके बैठे। आज कौन करेगा? अगर शरीर पे कोई हालत आ जाए, घर वाले ढंग से, हम तो देख रहे थे, मतलब चार कबाड़े की तरह एक घर में कमरे में रह रहे हैं। और वो इतना निर्लज्ज लड़का, 4 प्रेमी पहुंच जाते थे, उनके लिए कलेश और कर जाता जब भी आता। खबरदार जो एक भी सत्संगी घर में आया और खुद दूर रहता है, 15 दिन में एक आध बार आएगा और आके कलेश करेगा कि देखो कौन बच्चा पैदा हुआ इसका। डर के मारे कहते हैं हम सत्संग का भी नाम नहीं ले पाते। अपना ही नहीं है मन अच्छा, नहीं अंदर से सही समझ, क्या जीवन बना देता है। इतनी माया जोड़ता, एक घर की प्रॉपर्टी का चक्कर है, मार दे साले के सर पर, क्यों बेकार बैठ के बैठे। ये तो हालत हो जाती, कहीं कहीं तो दिखने में आता है। यहाँ तक उनका मन तैयार हो जाता है, रात में गला घोट दूंगी, प्रॉपर्टी बस मेरी हो जाए। ये मिलता है बच्चों से, जिसके लिए मर रहे हैं ना, ये बच्चा हो जाए, बच्चा हो। क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के साथ। देखे हैं जबरदस्ती मारते, देखे हैं चुपचाप से मार करके अंगूठा लगा देते हैं, ठीक है, हम आगा टाटा का मरो उन्हीं के लिए। जीते जी क्या सुख दे रहे हैं, देखो हमारे घर में तो बैठे हैं, कितना सुख दे रहे हैं दोनों, उनके राम लक्ष्मण मेरे भरत, कितना सुख दे रहे हैं। क्या हो रहा है? वैराग्य नहीं आता फिर भी, देख देख के वैराग्य नहीं आता। क्या मिल रहा है जगत से बेकरारी को? क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों को? पर वही दिक्कत है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के, जूते भी पड़ रहे हैं, तमाशा घुस के दिखता है। पर वही है कि फिर कभी कोई गुदगुदी वाला हाथ आके के हंसा देता है, तो अजीब सुख देने वाला जूता घर बोला गया है। फिर ताड़ ताड़ पड़ते रहते हैं, फिर सुख देने वाला जूता। इंसान इसी में भ्रमित होता रहता है कि हंसूं कि रोऊं, कंफ्यूज सा रहता है, करूं क्या।
ये तो कोई कोई हरिजन बच गया जो शरण कीलती है, वो बच जाते हैं। जो समझता है ये मेरा बाप है और औरत बोलेगी ये तो मेरा मर्द है, तो वो कैसे भगवान है? कोई दुनिया में जल के मरता है, कोई बीमारी से मर रहा है, किसी को फांसी पे चढ़ाया जाता है, किसी को कैसा दुख, किसी को कैसा दुख। पर देखो एक मौत क्राइस्ट को भी आई, उसके भी शरीर का ऐसा ड्रामा बना हुआ। कोई हालत आती है, तो जानता है ये ड्रामा है उसके शरीर का। लेकिन आज अमर कैसे, कौन सी मौत होती है? जो भगवान के लिए समर्पित हो गया। क्राइस्ट का ड्रामा कितना सुंदर बना था, सोचो क्रूसीफाई किया गया, जब उसको मारा मारा तो वो भी, उसको ऐसा मौत दिया कि सारी दुनिया अभी तक उसको पूछती है, उसी बोझ को पूछती है, इसलिए वो सलीब पे लटकाया गया। तो भगवान की राह पर मौत भी आती है तो वो भी अमर बना दे सच की राह पर। क्योंकि क्रूसीफाई करते समय क्राइस्ट की उसकी स्थिति देखने लायक थी। उस समय बोल रहा था मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान इन सबको माफी दे देना। पार्डन देना लॉर्ड, पार्डन दे, तो माफ कर दो सब। किसी ने मेरे को कोई दुख नहीं दिया है, इस निश्चय में था फांसी के समय में। कोई भी नहीं है जो दुख देने वाला मेरे, ऐसी समझ वाले थे। उसने समझा ज्ञान ऐसा होएगा ही, ऐसा ऐसा बना हुआ था मेरे साथ। सच के रास्ते पर अगर ऐसा नहीं होएगा तो भगवान हमारे को ऐसा दुख भेज के सारी दुनिया में शायद मशहूर करना चाहता है। इसलिए पीड़ा भी आई कि तवान के शरीर पर, उनको अमर कर दे, ऐसी समझ थी। उन्होंने जब शुरुआत में ही क्रैश का फोटो लगा करके केवल मन बहलाने के लिए फोटो नहीं लगाए, उन्होंने पूरा ये बात मनन किया अच्छी तरह से। कितनी शानदार मौत मिली है कि आज अमर हो गया। आज देखो एक सैनिक मरता है तो कितने सम्मान के साथ उसके शरीर को विदाई होती है, फक्र करते हैं सब लोग उसके ऊपर। उसका शरीर आ जाता है फिर लौट के गांव में तो कितना मेला लग जाता है। क्यों? एक अच्छे मकसद के लिए शरीर, देश में उसकी इतनी कदर बढ़ती है। ऐसे बिस्तर पर फांसी लगा के मर के एक्सीडेंट में तो ऐसे निरे लोग मरते रहते, पर एक उसकी मौत, तो मुठभेड़ में उसको मारा गया, अगर आतंकवादी मुठभेड़ में, पर देश का सैनिक था, सही लक्ष्य के लिए लड़ रहा था, कितना सम्मान मिला। पूरे हमेशा के लिए सम्मान मिल जाता उसे, बड़े बड़े पदक मिलते हैं। कल रात को सब कितने उमंग में आ गए, उत्साह में आ गए जब प्रयास सफल हो गया। और सारे बड़ी बड़ी थ्योरियां फेल हो गई इसको निकालने में, पर वो पुरानी जो कुआं खोदने वाली, थोड़ा खोदो मलबा निकालो, थोड़ा खोदो मलबा निकालो, ये टेक्निक काम आता है। कभी कभी बड़ी बड़ी बुद्धियां फेल हो जाती हैं। बड़ी बड़ी मशीनें ला करके अमेरिका से बुलाई थी, ये करा था, वो फेल हो गई, वो अटक गई। कल जो घटना घटी उससे तो वही लग रहा था कि बस थोड़ा बुद्धि से आदमी करते करे काम तो कितने काम हो जाते। हालांकि बहुत लगातार प्रयास, इतना सबको बधाई दे रहे थे सब लोग। कैसे वो लोग, उनको सबसे पहले खाना पीना पानी ये सब मिला, सब स्वस्थ लग रहे थे, ऐसे कोई किसी के ऊपर ऐसे दिक्कत, समय से खाना मिल रहा था, उनको ऑक्सीजन मिल गई थी, पानी भी लगातार पहुंच रहा हो उनके पास, पानी वानी सब, सबके चेहरे वेहरे भी साफ सुथरे थे, ऐसे नहीं थे कि 17-18 दिन में भूत से निकले हो, साफ सुथरे। ये सही प्रयास जहाँ होते हैं, भले ही कहना तो पड़ेगा मोदी है तो मुमकिन है। पूरी पूरी मशीनरी इतनी तत्परता से लग गई, आखिर मिलिट्री ने ही सफलता पाई। तो एक सोल्जर अपने देश के लिए शरीर देता है तो उसका नाम निकलता है, अमर हो जाता है। ऐसी मौत, मतलब मौत भी ऐसी बनाओ, ज्ञान के रास्ते अगर कोई चल कुर्बान होता है, दादा कुर्बान हुए कि तवान कुर्बान हुए, तो घर घर कम से कम उनका आज नाम तो लिया जाता है। आपके पिताजी का कोई नाम लेगा आपका?
मरोगे तो सही, पूछो कुछ ऐसी करनी कर प्रेम, कुछ ऐसा भगवान के लिए मर के जाओ, ऐसा क्रूसीफाई होकर के जाओ तो दुनिया करे तुझे याद। वही चीजें याद रखी आएंगी जो तूने भगवान से जुड़ करके अपने जीवन में की होगी, ध्यान रखना। बाकी कोई और बातें याद रखेगा, ध्यान देना इस बात। आज गुरु की भक्ति में, ज्ञान की लगन में, ज्ञान के निश्चय में अपना जीवन बिता देंगे तो क्राइस्ट की तरह क्रूसीफाई होते समय भी बोल सकेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्म स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप हूँ। गीतावान का शरीर गया तो उंगलियां थिरकते हुए भजन गुनगुनाते हुए ऐसे छोड़ा सके। दादा भगवान को भी जब शरीर बाद में छूटा तो इसी निश्चय की जय घोष के साथ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। तुम अपने इर्द गिर्द किसी को मरते देखो, वो क्या बदबुदा रहा होगा, हाय ललाए बुला दो, ये बुला दो, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, कोई डॉक्टर है दिखा दो, ऐसा मर रहे हो। देखो, ज्ञानी की तो मौत भी यादगार बन जाती। पर कम से कम मौत तो सुधार जाना, कम से कम जाते जाते जाना तो है ही। यहाँ तो सब वैसे ही बुढ़े बैठे बैठे, नए से मेहनत तो हो नहीं रही किसी की। इतने पुराने पुराने बैठे हैं, कभी किसी को यंग के साथ मेहनत करके उसको ज्ञान के राह पे बढ़ाया, ऐसा तो कोई सोचता नहीं है, करता ही नहीं। अब बुढ़े रह रहे हैं, हम तो देख रहे हैं 20-25 बुढ़े हैं बस। और जो लटकेंगे लटकेंगे सबके पैर पे कवर में पड़ेंगे। क्या हुआ यहाँ से? चलो मौत को अमर करे आना, बोल के जाना कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आत्मा स्वरूप। अभी भी वक्त है, जगा लो। सबको लगना चाहिए गुरु के साथ, समझते गुरु का काम है, गुरु का सत्संग है, गुरु जाने गुरु का। क्यों तुम्हें नहीं ध्यान रखना है? रोज कहो तब ध्यान आता है, तो वो ध्यान थोड़ी होता है ही नहीं। सेवा का साथ इसका शौक अंदर से बनाओ, अंदर से करो, एक एक 10-10 के साथ मेहनत करे कि मुझे भी ये, पहले खुद अपना ज्ञान पक्का करे, उसके बाद मेहनत करे कि नहीं हमें सबको जागृति करनी 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 है, देनी देनी। और ऐसे कोई मर भी जाता है ना, मौत भी हो जाता है, तो देखा उसकी मौत को सबसे अमरता मिलती है उसको। इसी को गीतावान कहते थे, आई मे डाई दैट यू मे लिव। मैं मर भी जाऊं तो भी दुनिया तो जीती रहे। कुछ लोग ऐसे निष्काम सेवा करके जाते हैं अपने दुनिया में। कुछ तो कहे, तो ये तो नहीं कहेगा, भगवान तो नहीं कहेगा जितने कम में से कुछ हुआ ही नहीं। कुछ तो कभी भी ऐसा अपने को बना लेना चाहिए किसी न किसी ज्ञान के कार्य में उपयोगी। कुछ नहीं तो हंसोड़ संगी बन जाना, कहीं भी जाओ कम से कम हंसा के तो आना, इतने तो बन जाना। और बड़ा अच्छा सुना है संजय भैया ने। एक सेठ जी थे इन जैसे ही, बीवी पीछे पड़ी रहती थी, सत्संग चले आया करो, सत्संग चले आया करो। तो एक दिन वाको दिल रखवे के लिए, चलो आज मैं चला जाता हूँ। पहुंच गए सत्संग। सत्संग पहुंचे तो वहां पे कुछ लोग वैसे सत्संगी शुरुआत में होते हैं, व्यवस्था कर रहे थे, गुरुजी अभी आए नहीं थे। आइए आइए आइए, और सेठ जी को सब पहचानते थे, घर के बड़े सेठ जी थे। आइए आइए सेठ जी आइए। उन्होंने सेठ जी को बैठा दिया आराम से, कंफर्टेबल, भाई सब आगे का सोफा मिल गया उनको ऐसे। चलो सेठ जी बैठ गए अच्छे से। जब तक गुरु जी आए तब तक वातावरण वहां का ऐसा था, संगीत में और प्रेम का और भाव का ऐसा, उनको अच्छी खासी नींद आ गई। आइए और बैठिए, दो शब्द उनने सुने थे बस आते आते, उसके बाद वो सो गए। संत जी अपना घंटे भर सत्संग करके, गुरु जी घंटे 1.5 घंटे करके वो चले गए। तो जब वो सब चले गए तब तक वो खर्राटे भरते रहे आराम से। उसके बाद जब उसको पंडाल वंडाल उठाना था, तब वो सब हटाने, तब कहा सेठ जी उठिए, जाइए अब आप जाइए सत्संग करना। आ गए वो, आदत थी। घर आए तो बीवी ने पूछा, भाई सत्संग गए थे आज, क्या सुना आपने? भाई मुझे तो 3 ही शब्द सुनाई दिए, आइए, बैठिए, जाइए। ये 3 ही शब्द सुन के आया हूँ। बीवी ने कहा ठीक है जो सुना, लेकिन अब मनन करना, उसका अभ्यास करना। उन्होंने कहा "ठीक है, अब अपने बैठे बैठे कहते थे, आइए, बैठिए, आइए। इत्तेफाक से उस दिन रात को जो उनके घर में चोर आ रहा था,
अब चोर जैसे से अंदर आए, वो अपने अंदर ही अंदर कर रहे थे, आइए। चोर को लगा इन्होंने मुझे देख लिया, आइए आइए बोले यार, बैठिए। तो चुप छुप के बैठा, अब उनके मुंह से निकलने लगा बैठिए। घर तो देख रहे हैं मुझे, तो गड़बड़ कर रहे हैं। चोर भागने लगा पर छुप के ऐसे, बोले जाइए। बोले ने तो पक्का देख लिया है, तो मुझे पहचान भी गए हैं, कर ही नहीं रहे। चोर आया चुपचाप, सेठ जी मुझे माफ कर दो, मैं गलती से आ गया था, और ये लो जितना माल है वो तुम ही रखो। सारा माल सेठ जी को दे करके बोला, सेठ जी मेरी बस रिपोर्ट मत करना, आप पुलिस वुलिस से मत कहना। चला गया वो तो। हमने बीवी को जगाया, बोले अरे देख ये क्या हो गया, ये तो कमाल हो गया एक ही दिन के सत्संग में। इतना माल एक जोड़ जोड़ के गया। बोले क्या हुआ था, मैं तो बस गुरु जी के वचन याद कर रहा था, आइए बैठिए जाइए अभी के आधा घंटे बाद। तो बहुत अच्छे से जो है, बीवी ने कहा हाँ देख लो, एक दिन के सत्संग से इतना फायदा हुआ, रोज जाओगे तो कितना। तो रोज यहाँ आइए, बैठिए। इसी प्रोसेस में तो उद्धार हो रहा है धीरे धीरे। नहीं हो रहा, माल नहीं मिल रहा, आत्म ज्ञान आत्म धन नहीं मिल रहा, कि तुम्हें भी कोई पुडरिया वडरिया चाहिए ऐसे। आत्म धन का खजाना मिलता है, ज्ञान का खजाना। कितना शुक्राना है गुरु का। तो ध्यान रखना, आई में डाई दैट यू में लिव। अभी अज्ञानी को ऐसी तकलीफ नहीं आ सकती, कोई डूबने से मरता है, कोई कैसे भी, सबका ड्रामा फिक्स है, ये भी ज्ञानी समझ जाता है। सबके शरीर का अपना अपना ड्रामा फिक्स है, इसलिए किसी पर तो हैरानी भी नहीं। बोला कृष्ण को भी देखो कैसे पिछाड़ी में तीर लगा पाओ। तो ब्रह्मज्ञानी जब आता है तब ड्रामा करके जाता है, लीला करके जाता है, खेल करके अंदर ध्यान होता है। इसलिए उनका खेल समझा करो सब चीजें। वो बोलता है दुख दारू है, सुख तो मेरे लिए सौगात है, दुख तो मेरे लिए मिठाई है, भगवान ने ये दुख भेजा है ऊपर चढ़ाने के लिए। वो दुखों से परेशान नहीं होता जब ज्ञान आ जाता है समझ में। तो दुख दारू और सुख रोग भया। तुम सच बताओ, अभी तुम्हारे ऊपर दुख आया होगा, बीमारी आई होगी, तो तुम्हारे ऊपर हुआ होगा कि नहीं, भगवान के नजदीक हुआ है। बीमारी से भगवान तुमको सुधारता है। अभी तुम जियो तो हमारे लिए जियो। पहले तुम बच्चों के लिए, औरत के लिए, दुनिया के लिए जीता था, अभी भगवान के लिए जी। जो बाकी काम करना है वो अभी शुरू किया है कि ये खास उधर से आया है ज्ञान के लिए, दूसरा कोई काम नहीं है। तुम समझता है अगर ये दुख तुम्हारे ऊपर नहीं आता तो क्या तुमको ये ज्ञान मिलता। अभी ये दुख सुख हो गया है, या दुख ही दुख हो गया है तुमको, या तुम अपनी अच्छी भावना से, ऐसी भावना से आकर के ज्ञान सुनता है। तुम्हारे पास आने वाले थे तुम, अगर दुख नहीं आता तो। किससे पूछा गीता भगवान ने, क्या आता तुम, तो दुख अच्छा हुआ कि नहीं आते। दुखों में अगर चोट ना खाई होती तो प्रभु तेरी याद, इसलिए इधर बोला जाता है दुख दारू सुख रोग नहीं। तुमको कभी कोई पूछे तो एक्सप्लेन तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि दुख दारू सुख रोग कैसे भया, कैसे है दुख, दवा कैसे है दुख, कब नजदीक ज्यादा होते हो, कब परमात्मा से ज्यादा निकट हो। तो दुख अच्छे हैं कि नहीं है। हमने कहा सर में दर्द होता है, सत्संग की याद तो आती है, तो अच्छे हैं कि नहीं बताओ। सुख के माथे सल पड़े, जो पल पल राम बोला है, बलिहारी व दुखन की, जो हरि से मुझे मिला है। तो कौन से अच्छे होते हैं, ये समझ होनी चाहिए। सुखों में सब रोगी हैं, सब मोटे मन वाले हो जाते हैं, बुद्धि भी मोटी हो जाती है, नहीं लगेगा, ये ज्ञान इम्पॉसिबल है। इसलिए ज्ञानवान अच्छा जिज्ञासु होता है, वो एक दुख पाल लेता है। वैसे धीरे धीरे ज्ञान समझ जाता है, उसे और कोई दुख नहीं रहता, पर एक दुख अभी भी प्रभु से दूरी है, अभी प्रभु से, ये दुख उसके अंदर है, और इस दुख के सहारे वो अपने को और लगन से भरता है। पर जब तक ना हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना सोना कभी, ऐसे लगना चाहिए।
हम तो देखते हैं अच्छा होता है, थोड़ी सी सर में खुजली मचती है ना, दर्द होता है तो कम से कम सत्संग का नियम तो बनाने की सोचते हो। और फिर जब सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं तो कहते हैं घर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, सुख में हैं। कब सुधरेगा जीवन से? इसलिए तुम हमेशा हमारे से उल्टी बात करेगा। इस मन अंधे ने जन्म गंवाया है, तो मन के अधीन जब तक जो लोग चलते हैं तो गुरु से आगे हमेशा कैसी बात करेंगे? उल्टी बात करेगा। हमारी समझ ही उल्टी है। जाके सोचो, अंदर विचार करो, अच्छी तरह से विचार करके बताओ कौन सी समझ है। दुख में कैसा लगता है? कैसा लगता है? एक नहीं बोल, समझ में नहीं आती बात। कैसा लगता है दुख? लगाना। कैसे हैं दुख अभी? और ये कब समझोगे दुख बना ही नहीं है?